साथियों नमस्कार, मैं गिरीश खड़ायत, पहाड़ का पत्थर आप देख रहे हैं। उत्तराखंड में आज का दिन लोकतंत्र के लिहाज से बेहद गंभीर रहा और शायद काले अक्षरों से यह दिन लिखा जाएगा। मौजूदा दौर में उत्तराखंड की जो राजनीति है, उत्तराखंड का जो माहौल है, वो आखिर किस दिशा में जा रहा है और भविष्य में क्या होगा, इसको लेकर भी अब खतरा बढ़ गया है। हालांकि चुनाव के दरमियान कुछ कुछ घटनाएं होती रही हैं, इससे पहले भी होती रही हैं, ऐसा नहीं है कि घटनाएं नहीं हुई, लेकिन जिस तरीके से आज गोलियां चली, खुलेआम पुलिस के सामने किडनैपिंग हुई और उसके बाद पुलिस के मुखिया नैनीताल जिले के हाईकोर्ट में जाकर ये कहते हैं कि मैंने तो कोई वीडियो देखा ही नहीं। बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरीके से किस रूप में इन चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया और इसके पीछे की वजह आखिर क्या है। कांग्रेस का आरोप है कि नैनीताल के जिला मुख्यालय में, जहां की जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए वोटिंग होनी थी, उससे पहले ही कुछ सदस्यों को किडनैप किया गया। आरोप कांग्रेस ने यह भी लगाया कि यशपाल आर्य जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, यहाँ तक कि हाथ तक चलाया गया, झापड़ तक मारा गया, थप्पड़ तक मारा गया। संजीव आर्य जो पूर्व विधायक हैं नैनीताल के, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। नैनीताल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राहुल छिम्माल, उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। सुमित हृदय के साथ भी ये दावा किया जा रहा है कि धक्का मुक्की हुई। ये कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं और कई वीडियो सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो खुलेआम ये दिख रहा है कि कैसे किडनैपिंग हो रही है, पुलिस आसपास है लेकिन पुलिस कुछ बोल नहीं रही, पुलिस वाले इधर उधर झांक रहे हैं। तो इन पहलुओं से ये समझा जा सकता है कि आखिर हो क्या रहा है। और बेताल घाट में जो हुआ, वहां तो फायरिंग हो गई सरेआम और उसके बाद चुनाव को लेकर तमाम सुरक्षा के जो दावे थे, तमाम जो पहलू थे, उनको लेकर भी सवाल उठने लाजमी है। हालांकि सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह कहा कि ये तो सब कांग्रेस का ड्रामा है, कांग्रेस ड्रामा कर रही है। नैनीताल के अंदर शांतिपूर्ण चल रहे मतदान को जिस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों द्वारा एक गिरोह के रूप में उसको प्रभावित करने का प्रयास किया, वहां हुदंग मचाने का प्रयास किया, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेता को, नेता प्रतिपक्ष, वहां के विधायक, किस प्रकार से क्या माहौल बनाने में उन्होंने वहां काम किया है। आखिरकार 15 निर्वाचित सदस्य के हाथ में कैसे आए, वो तो मतदाता के हाथ में होने चाहिए। इस प्रकार का माहौल बनाकर वहां वातावरण खराब करने का काम इनका लगातार कई दिनों चल रहा था। आज एक आक्रोश वहां पर उन्होंने दिखाया और जिस प्रकार से हमारे वहां की जो प्रत्याशी है उसको मारने का काम किया, उसको झपटने का काम किया, सदस्यों को उसके हाथ से छीनने का काम किया। इस प्रकार के वातावरण की मैं घोर भर्त्सना करता हूं। तो दिन दहाड़े जो हुआ वो अलग अलग रूप में अब सामने आ रहा है और तथ्य ये है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने ये साफ साफ आदेश दिया है कि नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव दोबारा होगा। अब वो कब होगा उसकी भी तारीख आ जाएगी, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिली, जाहिर तौर पर लोकतंत्र के लिहाज से, लोकतांत्रिक परंपराओं के लिहाज से, संवैधानिक मर्यादाओं के लिहाज से वो किसी भी सभ्य समाज में उनको नहीं परखा जा सकता है। किसी भी सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं की इजाजत नहीं दी जा सकती। खासतौर पर लोकतंत्र में जब सभी को अपने वोट का अधिकार है, तो फिर आखिर किडनैपिंग क्यों, तो फिर आखिर इस तरीके से सरेआम माहौल खराब करने की कोशिश क्यों, आखिर क्यों उत्तराखंड की संस्कृति को इस तरीके से, उत्तराखंड में लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की परंपराओं को इस तरीके से कुचला गया। आरोप बीजेपी पर लग रहे हैं, बीजेपी इनकार कर रही है। कांग्रेस का साफ साफ ये कहना है कि यह पूरी साजिश के तहत किया गया, सोचा समझा प्लान था, क्योंकि कांग्रेस नैनीताल में मजबूत थी, बीजेपी कमजोर थी, इसलिए वहां इस तरीके का बेहद घिनौना काम किया गया। अभी महेंद्र भट्ट का एक आपत्तिजनक वीडियो में देख रहा हूं, जिसमें वो नैनीताल में उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की देखरेख में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लूटने का काम किया, दिन दहाड़े डकैती डालने का काम किया। पूर्व विधायक संजीव आर्य का गला पकड़ा है, उसके अलावा सुमित हृदय जी जो हमारे विधायक, उनका गला पकड़ा है, हमारे भुवन का भी डिप्टी लीडर का गला पकड़ा है, हमारे आदरणीय पीसीसी के जो चीफ है उनको हमारे सीएलपी लीडर साहब यशपाल आर्य जी को धक्का मुक्की करके हमारे मेंबर्स को लूटा है। उसके बावजूद वो ये कहते कि कांग्रेस ने गलत किया है। हाई कोर्ट में अभी हमारे लोगों ने जाकर वहां अपील की, जज महोदय ने एसएसपी नैनीताल और डीएम को डांटते हुए ये कहा है कि चारों कैंडिडेट्स को वापस लेके आए, उनकी वोटिंग कराएं और किसी को अपॉइंट किया है जिसकी देखरेख में वोटों की गिनती की जाएगी। तो महेंद्र भट्ट बताया कि वो सच बोल रहे हैं कि कोर्ट के जज सच बोल रहे हैं, या जिन लोगों के ऊपर हाथापाई हुई है, जो लाइव वीडियो आए हैं, वो गलत है। आखिर बेशरम सरकार वोटों की लूट तो कर ही रही थी, अब दिन दहाड़े डकैती पे उतारू हो गई भारतीय जनता पार्टी।
तो आज जो हुआ है यकीनन वो बेहद गंभीर है और बड़ा सवाल है कि आखिर उत्तराखंड में इस तरीके की परंपराओं की शुरुआत क्यों की जा रही है। मंगलौर उपचुनाव में पहले देखा समूचे उत्तराखंड ने वहां क्या हुआ, किस तरीके से मारपीट हुई, ताबड़तोड़ लाठियां चली, गोलियां चली और उसके बाद भी अलग अलग माहौल बनाने की कोशिश हुई। अब चंपावत में भी उसी तरीके का माहौल, बेताल घाट में तो फिर गोलियां चल गई आज जिस तरीके से मंगलौर में चली थी, द्वाराहाट में भी बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण माहौल रहा। तो इस तरीके की स्थितियां भविष्य में ना बने, इसको देखना चाहिए। अगर ऐसा ही रहा तो उत्तराखंड जैसे शांत राज्य में राजनीति फिर बिहार और उत्तर प्रदेश की राह पर कब चल पड़ेगी ये किसी को अंदाजा भी नहीं लगेगा। और इस शांत राज्य में आखिर इस तरीके से अगर सियासी तूफान आए और बाहुबल के दम पर ही सब कुछ होता रहा तो फिर काम कैसे होगा, ये भी बड़ा सवाल है। लोकतंत्र कैसे चलेगा, ये तो गंभीर सवाल है ही। और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या धामी सरकार, क्या डबल इंजन सरकार कार्रवाई करेगी, इंतजार इसका भी है। साथियों अभी के लिए इतना ही, लेकिन पहाड़ का पत्थर आप देखते रहिए। नमस्कार।